जितने ख़ानदान आला हज़रत के फ़र्द व कलाम इन व आम जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहदा तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है। मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सज़ा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेज़ाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े। बुलडोज़र कार्रवाई भी फ़ौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल ख़त्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फ़ौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। शहर में तौक़ीर के आह्वान पर जुटी भीड़ और उसके बाद हुए बवाल के बाद मंगलवार की रात आला हज़रत खानदान की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बरेली के मुसलमानों को मुसलमान होने की सामूहिक सज़ा दी जा रही है। आरोप लगाया गया कि पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों के हमले के आरोपों को भी झूठा बताया गया। कहा गया कि दहशत और बुलडोजर एक्शन नहीं रुका तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लेंगे। दरबार आला हज़रत में खानकाह आलिया, कादिया, मरकातिया, रज़िया, नूरिया और खानकाह ताज शरिया के जुमला ज़िम्मेदार हज़रात, बिलख़ुसूस सरपरस्त आला जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना सुभान रज़ा खान और क़ाज़ी हिंदुस्तान हज़रत मौलाना असजद रज़ा खान और खानकाह कादिया रज़िया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा खान और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा खान और जितने ख़ानदान आला हज़रत के फ़र्द व कलाम इन व आम जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहदा तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है। और इसके लिए तमाम ख़ानदान के लोगों ने मेरा इंतख़ाब किया कि आप इसको पढ़कर पेश करेंगे, तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बरेली जो है वो मरकज़ है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज़ है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक़ से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी। उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमा इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौक़ीर रज़ा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौक़ीर रज़ा खां जो हैं अपने जो जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात ख़राब हुए। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़क़ा जो फ़ैसला है, जो बयान है, वो ये है शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सज़ा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेज़ाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नज़र आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नज़र फेर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर
बिल्डोज़र खड़े कर दिए गए और तोड़ फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, दबिश के दौरान मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म किए जा रहे हैं, बच्चों तक से मारपीट की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खौफजदा करने वाली इस कार्रवाई की वजह से कई मस्जिदों में नमाजें तक नहीं हो पा रही हैं, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज़्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनज़र हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोज़र कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल ख़त्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो ये बरेली है और बरेली आलम इस्लाम में मुसलमानों का एक केंद्र है, मरकज़ है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो दूसरे मकामात पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक़ से लोगों ने अपने अपने ज्ञापन पेश किए, मेमोरेंडम दिए, तो जाहिर है कि बरेली में आला हज़रत आराम फरमा रहे हैं और आला हज़रत ने इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है। तो इश्क़ रिसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक पीसफुल तरीके से तौक़ीर रज़ाए को ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। कोई कौन सा वहाँ लाठी डंडे बम लेके गए थे जो ये पेश किया जा रहा है कि वो दंगा करने के इरादे से आए थे। अब पत्थर कितने फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके आप उनको अरेस्ट कीजिए, हम नहीं कहते कि आप उनको अरेस्ट मत कीजिए, मगर ये जो घर घर लोगों को परेशान किया जा रहा है ये बात अच्छी नहीं है। इसको प्रशासन को समझना चाहिए कि बेगुनाहों को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए।